अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। इरम किचन्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेगा हमारा ऑल टाइम फेवरेट कड़ी पकोड़ा। कड़ी का जायका किन मसालों से बनता है, कड़ी को कितनी देर पकाया जाए कि बेसन कच्चा न रहे, कड़ी को तड़का लगाने के लिए कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज करेंगे कि जायका नेक्स्ट लेवल का आएगा। क्रीमी थिक तरी वाली जायकेदार कड़ी पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हाफ kg दही। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं 1 दिन पुराना खट्टा दही यूज कर रही हूँ कड़ी बनाने के लिए, जिससे कड़ी और भी ज्यादा टेस्टी और जायकेदार बनेगी। व्यूअर्स, सबसे पहले दही को फेंटेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसके अंदर गुठलियां और लम्स वगैरह होते हैं, उसको खत्म करेंगे। व्यूअर्स, जब दही इस तरह से फेंटते हुए क्रीमी हो जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे हाफ कप बेसन। व्यूअर्स, हाफ kg दही में हाफ कप बेसन इनफ होगा। बेसन डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। गुठलियां लम्स वगैरह इसके खत्म करके इसको भी हमने अच्छी तरह से फेंटना है। व्यूअर्स, हैंड विस्क की जगह आप ग्राइंडर के जग में भी डालकर ये मिक्सर बना सकती हैं। बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें 1 लीटर यानी 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिलहाल हमने इसमें इतना ही पानी डालना है, बाकी पानी हम बाद में मसाले में यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, अब इस मिक्सचर को छन्नी की मदद से छानेंगे। इससे ये होगा कि कड़ी हमारी बहुत ज़्यादा क्रीमी और थिक बनेगी। बेसन या दही के जो मोटे मोटे लम्स हैं वो भी इसमें से निकल जाएंगे। कड़ी के लिए लस्सी तैयार करने के बाद करेंगे इसको साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, अब कड़ी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून राई दाना शामिल करने के बाद 4 से 5 साबुत गोल लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा कड़कड़ाएंगे। लो फ्लेम पर हल्का सा इन सब इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डालकर मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि हल्की सी ये गोल्डन हो जाए। व्यूअर्स, अब हल्का सा पानी का छींटा लगाते हुए फ्लेम को स्लो करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल करने के बाद मसाले की भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट तक मसाले की भुनाई करेंगे। जब इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाया था डालेंगे। व्यूअर्स, मसाले की अच्छी सी भुनाई आपने करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी कड़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फ्लेम को हाई करेंगे। कड़ी में एक बॉयल आने का वेट करेंगे। व्यूअर्स, कुछ ही देर में कड़ी में पहला बॉयल आ चुका है। फ्लेम को मीडियम करेंगे। इस तरह से हाफ लेड लगाएंगे ताकि कड़ी उभर कर बाहर ना निकले। 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर कड़ी को पकाएंगे। व्यूअर्स, जितनी देर में कड़ी पक रही है दूसरी तरफ पकोड़े बनाते हैं। 2 बड़े साइज के प्याज रफली काट कर इसमें डालेंगे। इसके अलावा 2 बड़े आलू भी शामिल करेंगे। हैंड चॉपर में डालकर आलू और प्याज को मोटा मोटा चॉप करेंगे। ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। आप चाहें तो छुरी से भी इनको सिंपली चॉप कर सकती हैं, लेकिन बिजली के बगैर हाथ से चलने वाले ये हैंड चॉपर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही कम मेहनत लगती है, लेकिन सब्जियां बहुत ही आसानी से चॉप हो सकती हैं। आप चाहें तो इसमें सलाद वगैरह भी बना सकती हैं। इसी तरह से बंद गोभी और हरी मिर्चों को भी डालकर इनको चॉप करेंगे। आलू, प्याज, बंद गोभी और हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। व्यूअर्स, अब 2 कप बेसन इसमें डालेंगे। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान कर शामिल करना है। कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, बहुत ही थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अनार दाना शामिल करेंगे। इसके अलावा डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून। व्यूअर्स, रोस्टेड कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मसल कर शामिल करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैर पानी डालें 15 मिनट के लिए। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ढक कर रखेंगे। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें से बहुत ज़्यादा सब्जियों का अपना पानी रिलीज हो चुका है। इसी पानी को इस्तेमाल करते हुए हमने पकौड़ों को बनाना है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा पानी भी इसमें डाल सकती हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो 3 से 4 टेबल स्पून पानी इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ कड़ी को भी चेक करते हैं। कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स, पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल दरमियाना सा गर्म हो चुका है। दरमियाने गर्म ऑयल में मीडियम फ्लेम पर पकोड़ों को फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, पकोड़ों को डालने के लिए आप स्पून का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन हाथ से पकोड़े डालने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। व्यूअर्स, पकोड़ों की साइड को टर्न करते हुए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो पकोड़ों को निकालेंगे। आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इन पकोड़ों को चटनी या केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनको कड़ी में डालेंगे। व्यूअर्स, कुछ ही देर में दूसरा बैच भी पकोड़ों का रेडी हो चुका है। कड़ी में शामिल करने के बाद ये देख सकते हैं कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है।
व्यूअर्स, बेसन इसमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। 45 मिनट्स तक हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया, जिससे बेसन इसमें अच्छी तरह से पककर गाढ़ा हो चुका है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसका नमक टेस्ट कर सकती हैं, अगर कम लगे तो इसमें और डालिएगा। कड़ी को तड़का लगाने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर इसको गर्म करेंगे। आप इसकी जगह पर अचार का तेल भी यूज़ कर सकती हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करके इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। व्यूअर्स, सरसों के तेल का तड़का लगाने से कड़ी में एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और ये देखें व्यूअर्स, कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी, कितनी ज़्यादा थिक और क्रीमी सी कड़ी तैयार हो चुकी है। कभी आपने ट्राई नहीं की तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर इस तरह से कड़ी ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। यहाँ पर अपने प्यारे व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। तो रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कड़ी पकौड़ा आपसे कैसा बना। तो मिलते हैं अगली किसी नई रेसिपी के साथ, किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।